हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल। ये हमारा बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें हम लाइंस, लाइन सेगमेंट, लाइन, एंगल्स, इन सभी कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 2.1 में हमारे पास है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश में जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है वी यूज अ डॉट, तो मैथमेटिक्स में जो डॉट होता है उसको बोला जाता है पॉइंट। तो जो भी पॉइंट होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताता है। इट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन और इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है। तो जैसे आपके पास पेंसिल है, पेंसिल से आपने एक डॉट लगा दिया, पेन से एक डॉट लगा दिया, इसको बोला जाता है पॉइंट। तो जब भी पॉइंट को हमने लेबल करना है तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। लेट्स सपोज ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये तीन डिफरेंट हमारे पास क्या हो गए? पॉइंट्स। तो पॉइंट हमेशा सिंगल कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो जब आपने इसको पढ़ना है तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट के बाद हमारी आ जाती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपके पास ये प्लेन है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा पॉइंट है ए और यहाँ पे मेरा पॉइंट है बी। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई? ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो लाइन सेगमेंट होगी इट हैज टू एंड्स। इसके दो एंड्स होंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के कौन कौन से एंड्स है? एक है ए और एक है बी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए कॉमा बी। और दूसरी बात, जब हमें पॉइंट ए का पता है कहाँ पे है, पॉइंट बी का पता है, हमने उनको ज्वाइन कर दिया तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी है। तो इट मीन्स जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी उसकी एक पर्टिकुलर हमारे पास डायमेंशन होगी। जैसे आप बोलो कि ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो इसकी डायमेंशन है, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में बेसिकली मतलब डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसी फिगर को बोला जाएगा जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे और उसको आप मेजर कर सकते हो। नाउ अब इसको लिखेंगे कैसे? पॉइंट हमें पता चल गया, हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। व्हाट अबाउट द लाइन सेगमेंट? जब भी आपने लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है जैसे ए बी, उसके ऊपर आप ऐसे करके लाइन लगाओगे। तो अगर आप लिखोगे ए बी इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर भी आपने लाइन लगाना है। अगर कहीं पे सिर्फ ये लिखा हुआ है ए बी ऊपर लाइन, तो आपसे पूछा गया कि ये क्या है, आप बोलोगे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, उसके दो एंड होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, आप चाहे ए से बी तक मेजर करो 5 सेंटीमीटर या फिर बी से ए तक मेजर करो 5 सेंटीमीटर, दोनों केसेस में 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी ऊपर लाइन या फिर बी ए ऊपर लाइन। तो ए और बी उसके एंड पॉइंट्स आ गए, इसकी एक डायमेंशन होगी, मतलब आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो ए बी की। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए बी पॉइंट्स के नाम लिख के ऊपर लाइन, या फिर पहले ये वाला पॉइंट फिर ये वाला ऊपर लाइन। तो ये होती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है लाइन का। तो अब देखिए, आप ये फिगर देखिए, हमें एक फिगर ऐसे करके गिवन है, इधर एरो लगाई हुई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर आप सिर्फ ए बी को एनालाइज करो तो ए बी हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्यों?
क्योंकि इसके दोनों तरफ ये एंड पॉइंट्स हैं और ए बी को अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो स्केल की हेल्प से ये मेजर भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए बी आगे को जा रहा है, इधर एरो बनी हुई है, ए भी इस तरफ मूव कर रहा है, इधर भी एक एरो बनी हुई है। इस एरो का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बी पॉइंट को भी आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ए पॉइंट भी इस तरफ एक्सटेंड हो सकता है और इनका कोई एंड नहीं है। बी पॉइंट इस तरफ ऐसे आगे ये लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हो। सिमिलरली ये ए वाली लाइन आप एक्स से एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई फिगर जिसमें आप अपने लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर पा रहे हैं उसको बोला जाएगा लाइन। अब ये लाइन सेगमेंट नहीं रही, ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई, क्योंकि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। तो बी को हम इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ए को हम इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शंस में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अकेला बी को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अकेला ए को भी, या फिर दोनों को भी। अब हमें इतना समझ में आया कि जो लाइन होती है इट हैज नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं है, चलती जा रही है चलती जा रही है। दूसरा, अगर ये चलती ही जा रही है या एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। वी कांट मेजर इट। अब तीसरा, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखा जाता है ए बी, जो ये पॉइंट्स हैं, और ऊपर ये जो लाइन है इसके दोनों तरफ हम लगाएंगे एरो। तो दोनों तरफ एरो हमें ये बता रही है कि अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, दिस इज अ लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड आइदर इन वन डायरेक्शन और इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, तो ये होती है लाइन। अगर आप वैसे इसको नाम देना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक नाम दे दो एम, जैसे यहाँ पे गिवन है, और कोई नाम देना एल दे दो। और ये जो अगर आप इसको कंप्लीट को एक नाम दोगे, जैसे हमने एम दे दिया या एल दे दिया, इसको हमेशा आपने स्मॉल लेटर्स में रखना है। पॉइंट को जब नेम देना है तो कैपिटल में, लाइन को स्मॉल में। नेक्स्ट 2.4 है हमारा रे। अब रे क्या है? रे वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। सन रे, सन से जो किरणें निकलती हैं उसको सन रे कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट वहीं से आया है। जैसे सन है तो ये उसका हमारा सन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से ये देखिए ये रे निकल रही है, एक ये रे है। तो सभी में आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कॉमन क्या है? ये पॉइंट कॉमन है, ये देखिए। तो हमें समझ में आया कि जो रे होती है उसका एक पॉइंट तो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे ये सन है, इसका यहाँ ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये आगे ये ऐसे करके बढ़ती जा रही है, ये एंड फिक्स नहीं है लेकिन ये एंड फिक्स है। इसी तरह हमारी टॉर्च होती है, तो देखिए जब टॉर्च से रे निकलेगी तो ये पॉइंट फिक्स है आपके, जो टॉर्च के ऊपर से निकल रहे हैं। So a ray is a portion of line that starts at one point and goes to endlessly in a direction. ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स है, इसको हम स्टार्ट पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और ये फिक्स होता है। और इधर वाला पॉइंट कहीं भी फिक्स नहीं होता, ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए ए है, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि आगे इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें तीन चीज़ें समझ में आई, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। तो जल्दी से एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। जो लाइन सेगमेंट होती हैं उसके दोनों पॉइंट्स क्या होती है? फिक्स होते हैं। तो फिक्स होने की वजह से आप उसको मेजर भी कर सकते हो। स्केल रख लो और आपको ए बी पता चल जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर
बार। दूसरा आता है लाइन। लाइन में क्या होता है कि आपका ना ए फिक्स है ना बी फिक्स है, आप उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और उसके ऊपर एरो। एरो का मतलब यही है कि ये बी की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, ये ए की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। थर्ड इज रे। रे में क्या होता है, आपका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और जिस पॉइंट को आप आगे एक्सटेंड कर रहे हो उस तरफ आपकी एरो होगी। मतलब ये जो बी पॉइंट है ये आगे बढ़ता जाएगा, ए फिक्स है। और इसमें देखिए ए बी के ऊपर लाइन, इसको आप बी ए के ऊपर लाइन ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम बी ए इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अगर इसको लिखना भी है तो एरो इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट फिक्स है और बी जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं फिगर इट आउट पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। चलिए, रेहान ने एक पॉइंट मार्क किया पेपर के ऊपर। लेट द पॉइंट इज ए। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इसमें से वो कितनी लाइन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। अब लाइन्स की बात हुई है, मतलब उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए ऐसे करके लाइन सेगमेंट हो सकती है, सॉरी लाइन बनानी है हमने, तो दोनों तरफ एरो। ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये। तो मतलब इसमें से आपने पास करके इस तरह लाइंस बनानी है। ये देखिए कितनी लाइंस बन गई। ऐसे करके बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं एक पॉइंट में से। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी तो ये काउंटिंग है ना, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे इस तरह से गैप पे ये लाइंस बन सकती हैं। ये देखिए ये आ जाएगी। तो बहुत सारी लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं। नेक्स्ट है शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शीतल ने 2 पॉइंट्स मार्क किए। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। तो चलिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। तो ये एक लाइन बन गई। अब कोई और लाइन पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे करके बनाऊंगी तो ये सिर्फ बी पॉइंट से पास होगी, ए से पास नहीं होगी। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन यही है कि दोनों पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पास हों। तो दोनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पास होगी। तो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन 2, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.4। यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट्स बतानी है। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन। चलिए पहले हम ये इसका आंसर करते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके पॉइंट्स जो हैं एंड पॉइंट्स वो फिक्स होते हैं और इनको आप मेजर कर सकते हो। अब देखिए ये पॉइंट L है, ये पॉइंट M है, तो इनके बीच में ये जो है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमें मिल गई LM। और लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर लाइन। नेक्स्ट M से लेके P तक, ये भी हमारी लाइन सेगमेंट है। फिर P से लेके Q तक, Q से लेके R तक, ये सारी क्या हैं, हमारी लाइन
सेगमेंट है। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो चलिए ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कौन कौन से, L, M, P, Q, R। अब इनमें से बताना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं। सबसे पहले L पॉइंट देखते हैं। L जो है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, L जो है कितनी लाइन सेगमेंट्स में है, सिर्फ L, M, और तो कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं M पे। M देखिए एक तो L M में है और एक M P में भी है, इसमें भी तो है पॉइंट M। इनके ऊपर हम लाइन लगाते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है P। P देख लेते हैं। P एक तो MP, इसमें भी आ रहा है पॉइंट P, और PQ इसमें भी आ रहा है, ये देखिए। फिर है पॉइंट Q। पॉइंट Q कौन कौन सी लाइन सेगमेंट में आ रहा है, एक तो PQ में आ रहा है और एक QR में आ रहा है। उसके बाद है पॉइंट R। तो जो पॉइंट R है वो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहा है, दैट इज QR। तो अब ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे हैं। तो एक लाइन सेगमेंट पे एक तो है L और एक है R। तो इसका आंसर आ गया पॉइंट्स L एंड R। नेक्स्ट वन इज विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब दो लाइन सेगमेंट्स पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अब हमें इजीली पता चल गया यहाँ से। एक तो M है, 2 लाइन सेगमेंट्स पे है, P है, Q है। तो M, P, Q ये 2 लाइन सेगमेंट्स पे हैं और L, R 1 लाइन सेगमेंट पे है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे। अब रे हमें पता है कि जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस फॉर्म में जो होता है। अब देखिए T पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। T हमारा फिक्स पॉइंट है। T से एक तो A पॉइंट इस तरफ जाके इधर एरो है, तो मतलब हमें पहली रे मिल गई TA। T से देखिए ये B की तरफ, ये भी एक रे है। अब N से अगर आप इस N पॉइंट देखो, N से ये B की तरफ, दिस वन N, और यहाँ पे है B, ये भी तो एक रे है। और अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये पॉइंट T है, T से ये पॉइंट N है और ये आगे जाकर ऐसे एरो बनी हुई है, तो TN भी हम एक रे ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये रेज हैं। इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज? नो। अब इसमें क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। कई जगह आपको इसका आंसर सिर्फ यही मिलेगा TA एंड TB, लेकिन आप अगर फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये NB, TB ये भी क्या है, हमारे पास रेज हैं, और ये TN ये भी एक रे है। क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रॉक्सीमेटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, OP। OP के ऊपर एरो इस तरफ है, दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक लाइन है। तो OP बना लेते हैं पहले, दोनों तरफ एरो। O भी इधर को एक्सटेंड हो रहा है और P भी इधर को एक्सटेंड हो रहा है। अब देखिए जब हमें लाइन गिवन होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है आपको इस तरह, इसको हम OP और PO दोनों तरह लिख सकते हैं।
ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये P की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, दोनों डायरेक्शंस में ये एक्सटेंड हो रहा है। नेक्स्ट है OQ मीट एट O। ये दोनों जो हमारी लाइंस हैं ये किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? O पे। तो ये O है, यहाँ से हम इस तरह ये ले लेते हैं Q। तो ये आ गया OP एंड OQ, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट A। तो इस तरह कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको आप बना सकते हैं। ये पॉइंट O आ गया, इधर P है और इधर आप ले लीजिए Q ले लीजिए। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आप इस लाइन को बना सकते हैं। जस्ट जो उनका मीटिंग पॉइंट है दैट इज O। सेकेंड इज XY and PQ intersect at point M। अब XY को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? हमारी एक रे है। X हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है, Y की तरफ हमारी एरो है। तो मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, ये X हो गया और ये हो गया Y। PQ हमारी क्या है? लाइन है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। तो ये किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट M। इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो लाइंस या फिर रे और लाइन या फिर लाइन सेगमेंट और लाइन, कोई भी ऐसी दो फिगर्स जब आपस में मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, उसको बोला जाता है इंटरसेक्ट। C पॉइंट इज लाइन L contains points E and F but not point D। एक लाइन है, तो लाइन हम बना लेते हैं, दिस इज L। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं E और F, बट नॉट पॉइंट D। D इसके ऊपर नहीं है, तो D मान लीजिए यहाँ पे है। नेक्स्ट है पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो पॉइंट P जो है वो AB के ऊपर लाई कर रहा है, ये A, ये B। अब ये AB क्या है हमारे पास? दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके ऊपर है पॉइंट P। तो ये बनेगी आपकी फिगर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 2.6 नेम। पहले तो हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, DEOCB। सेकंड है अ लाइन, कोई भी एक लाइन। अब लाइन में हमारे पास क्या होता है? दोनों तरफ एरो मिलेंगे। तो ये देखिए, ये D और ये B। एक लाइन बतानी है तो इसके ऐसे दोनों तरफ आपने एरो लगा देनी है। दूसरी लाइन अगर हम देखें EB, ये भी एक लाइन है। OB एक लाइन है। OC, ये सभी क्या है? हमारी लाइन्स है। OC नहीं है, ये फिक्स हो गया, मतलब DB, EB, OB, these all are lines। नेक्स्ट है 4 रेज। रेज में क्या होता है? हमारे पास एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा। अब जैसे ये O पॉइंट फिक्स है, ये इस तरफ जा रही है, इधर एरो है, तो ये C पॉइंट आ गया। तो ये आ गई OC, इस तरफ एरो। नेक्स्ट देख लेते हैं O से लेके B। O फिक्स हो गया, इस तरफ आएंगे OE, ये आगे जाकर इधर एरो है। नेक्स्ट है OD,
ये भी हमारी क्या है, रे। तो ये सभी क्या है, रेज जिसमें एक फिक्स पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट जो है वो एक्सटेंड होगा। डी पॉइंट इज 5 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स में हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स। तो डी से ई, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ई टू ओ, ओ से बी, ओ से सी, ये सभी लाइन सेगमेंट्स हैं क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं हमारे यहाँ तक फिक्स हैं। फिर ई टू बी, डी टू बी, ये सभी क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, हेयर इज अ रे ओ ए। अब हमें O से लेके A तक एक रे गिवन है। O फिक्स पॉइंट है, A फिक्स नहीं है। इट स्टार्ट्स एट O एंड passes थ्रू द पॉइंट A. इट ऑल्सो passes थ्रू द पॉइंट B. तो ये B पॉइंट से भी होती हुई जा रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OBY। तो क्या आप इसको OA को OB भी लिख सकते हैं? यस। अगर आप O से B तक देखें तो O पॉइंट हमारा फिक्स है, ये है पॉइंट B, आगे चल के इस तरफ क्या है, एरो। तो B पॉइंट तो हमारा फिक्स रहा ना, इसमें भी फिक्स है और इसमें भी फिक्स है, और ये A की तरफ एक्सटेंड हो रहा है और ये B की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो ये भी हमारी रे की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम OB भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कैन वी राइट OA एज AO और ऊपर एरो Y और Y नोट। अब देखिए इस एरो का मतलब क्या होता है। अगर मैं AO ऊपर एरो ऐसे लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या है, A मेरा फिक्स पॉइंट है और A फिक्स नहीं है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस फिगर में देखिए A तो हमारा फिक्स पॉइंट नहीं है, A की तरफ तो ये एरो है, इसका मतलब ये आगे 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 इस तरह एक्सटेंड हो सकता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज A इज नॉट द फिक्स पॉइंट, O इज द फिक्स पॉइंट। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।